हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कोर। आज हम समझेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन, द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमें बताती है कि जब दो प्रोसेसेस एक ही शेयर्ड रिसोर्स को यूज़ करते हैं तो सिस्टम उनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करता है। इमेजिन कीजिए कि एक ही डेटा को एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस कर रही हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये प्रोसेसेस बिना कोऑर्डिनेशन के शेयर डाटा को मॉडिफाई करने लगती हैं। इस सिचुएशन में फाइनल रिजल्ट किस प्रोसेस ने पहले एग्जीक्यूट किया और किसने बाद में, इस बात पर डिपेंड करता है। इसी सिचुएशन को हम रेस कंडीशन कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ क्लासिक चैलेंजेस इसी इशू को सोल्व करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। प्रोड्यूसर कंज्यूमर, रीडर राइटर्स और डाइनिंग फिलोसफर्स इनमें सबसे फेमस एग्जाम्पल्स हैं। गोल बहुत सिंपल है। जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रही हो तो दूसरी प्रोसेस उसी रिसोर्स को डिस्टर्ब ना करे। अब इस प्रॉब्लम के कैरेक्टर से मिलते हैं। सबसे पहले है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का काम है नए आइटम्स जनरेट करना। दूसरी साइड पर है कंज्यूमर। कंज्यूमर उन आइटम्स को रिट्रीव करता है और यूज़ प्रोसेस करता है। लेकिन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते। दोनों के बीच एक शेयर्ड स्टोरेज होती है जिसे हम बफर कहते हैं। आप बफर को एक वेटिंग रूम की तरह समझ सकते हैं। प्रोड्यूसर आइटम्स को यहाँ रख देता है और कंज्यूमर यहीं से उन्हें उठाता है। इस बफर की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए प्रोड्यूसर बहुत फास्ट काम कर रहा है। वो कंटिन्यूसली आइटम्स जनरेट कर रहा है और बफर में स्टोर करता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बफर कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अब प्रोड्यूसर के पास नया आइटम है लेकिन रखने की जगह नहीं है। इस सिचुएशन को हम बफर ओवरफ्लो कहते हैं। अब दूसरी साइड देखते हैं। अगर कंज्यूमर बहुत फास्ट हो और प्रोड्यूसर नए आइटम्स जनरेट ही ना कर पाए तो बफर खाली हो जाएगा। अब कंज्यूमर आइटम कंज्यूम करना चाहता है लेकिन आइटम अवेलेबल नहीं है। ये सिचुएशन बफर अंडरफ्लो कहलाती है। तो एक प्रोसेस को कभी स्पेस का वेट करना पड़ेगा और दूसरे को कभी डेटा का। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ बफर के फुल या एम्प्टी होने की नहीं है। असली चैलेंज तब आता है जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक ही वक्त पे बफर के इंटरनल वेरिएबल्स को अपडेट करने लगते हैं, जैसे काउंट, इन या आउट पॉइंटर्स। अगर दोनों प्रोसेसेस एक साथ अपडेट करने की कोशिश करें तो वैल्यूज़ करप्ट हो सकती हैं और सिस्टम इनकरेक्ट स्टेट में पहुंच सकता है। इसलिए बफर एक्सेस करने वाला कोड रीजन स्पेशल होता है। इस रीजन को हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। रूल सिंपल है, एक वक्त पर सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होनी चाहिए और इसी रूल को इन्फोर्स करने के लिए हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करता है। इसके लिए हम 3 सेमाफोर्स यूज़ करते हैं। सबसे पहला है म्यूटेक्स। यह सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। इसकी इनिशियल वैल्यू 1 होती है और यह इंश्योर करता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस बफर एक्सेस करे। दूसरा सेमाफोर है एम्प्टी। ये काउंट करता है कि बफर में कितनी एम्प्टी स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर बफर साइज n है तो इनिशियली एम्प्टी की वैल्यू भी n होगी। और तीसरा सेमाफोर है फुल। ये काउंट करता है कि बफर में कितने आइटम्स प्रेजेंट हैं। इनिशियली बफर खाली होता है, इसलिए फुल की वैल्यू 0 होती है। इन 3 सेमाफोर्स के कॉम्बिनेशन से पूरा सिंक्रोनाइजेशन हैंडल हो जाता है। अब प्रोड्यूसर का वर्क फ्लो देखते हैं। प्रोड्यूसर सबसे पहले चेक करता है कि बफर में जगह अवेलेबल है या नहीं। इसीलिए
सबसे पहला ऑपरेशन होता है वेट ऑन एम्प्टी। अगर एम्प्टी 0 है मतलब बफर फुल है तो प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ेगा। जब स्पेस मिल जाती है प्रोड्यूसर म्यूटेक्स एक्वायर करता है और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है। अब सेफली आइटम बफर में ऐड किया जाता है और पॉइंटर अपडेट होते हैं। काम कंप्लीट होते ही म्यूटेक्स रिलीज कर दिया जाता है और फाइनली फुल सेमाफोर को इंक्रीमेंट किया जाता है ताकि कंज्यूमर को पता चल सके कि एक नया आइटम अवेलेबल है। मतलब प्रोड्यूसर का माइंडसेट है पहले जगह देखो, फिर लॉक लो, फिर आइटम ऐड करो। कंज्यूमर भी ऑलमोस्ट इसी लॉजिक का मिरर इमेज फॉलो करता है। सबसे पहले कंज्यूमर चेक करता है कि बफर में आइटम अवेलेबल है या नहीं, इसलिए वेट ऑन फुल एग्जीक्यूट होता है। अगर फुल 0 है तो कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा। जब आइटम अवेलेबल हो जाता है कंज्यूमर म्यूटेक्स एक्वायर करता है और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है। यहाँ से आइटम रिमूव किया जाता है और बफर पॉइंटर्स अपडेट किए जाते हैं। काम कंप्लीट होते ही म्यूटेक्स रिलीज कर दिया जाता है और एम्प्टी सेमाफोर इंक्रीमेंट कर दिया जाता है ताकि प्रोड्यूसर को सिग्नल मिल सके कि एक स्लॉट फ्री हो गई है। मतलब कंज्यूमर का रूल है पहले आइटम कंफर्म करो, फिर लॉक लो, फिर सेफली कंज्यूम करो। अब देखते हैं सेमाफोर प्रैक्टिकली कैसे चेंज होते हैं। इनिशियली बफर कंप्लीटली एम्प्टी है, इसलिए एम्प्टी की वैल्यू 5 है और फुल की वैल्यू 0। जब प्रोड्यूसर एक आइटम ऐड करता है एम्प्टी 1 से डिक्रीज हो जाता है और फुल 1 से इंक्रीज हो जाता है। हर नए आइटम के साथ ये पैटर्न कंटिन्यू होता है। फिर जब कंज्यूमर आइटम रिमूव करता है प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। फुल डिक्रीज होता है और एम्प्टी इंक्रीज हो जाता है। आप नोटिस करेंगे कि एम्प्टी और फुल का टोटल हमेशा बफर साइज के इक्वल रहता है। इसी बैलेंस की वजह से सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड रहता है। सेमाफोर बेस्ड सॉल्यूशन इतना पॉपुलर क्यों है? सबसे पहले ये रेस कंडीशन को एलिमिनेट करता है क्योंकि म्यूटेक्स क्रिटिकल सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, बफर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दोनों सिचुएशन ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती हैं। तीसरा, प्रोसेसेस अननेसेसरी सीपीयू वेस्ट नहीं करती। अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो प्रोसेसेस वेट क्यू में ब्लॉक हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे बफर साइज चेंज हो या प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के नंबर इंक्रीज हो, सेम लॉजिक एफिशिएंटली स्केल करता है। नाउ लेट्स रिकैप। तो आज हमने देखा कि प्रोड्यूसर डेटा क्रिएट करता है, कंज्यूमर डेटा यूज़ करता है और दोनों के बीच एक शेयर्ड बफर होता है। हमने समझा कि बफर फुल या एम्प्टी होने पर सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। म्यूटेक्स इंश्योर करता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करे और एम्प्टी और फुल सेमाफोर्स रिसोर्स अवेलेबिलिटी को मैनेज करते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम सेफली सॉल्व हो जाती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कंसेप्ट कोर फॉर क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड टेक्निकल लर्निंग। थैंक यू।